सो हेलो एंड स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी बोर्ड लेवल से ट्रेड प्लान फॉर मंडे 5 अगस्त। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाला ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो कल के लिए देखने से पहले, आई मीन मंडे के लिए देखने से पहले, फ्राइडे के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कोई लेवल प्लॉट नहीं किया था क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आया था। और निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी में मैंने ये नीचे का प्लॉट किया ही नहीं था, सपोर्ट नीचे के लिए सपोर्ट प्लॉट ही नहीं किया। मतलब यहाँ पे ये थर्सडे का क्लोजिंग था, तो यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो ओपनिंग के टाइम पे इतना गैप डाउन हो गया, वो मैंने एक्सपेक्टेशन, आई मीन इसका एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था। और ये बहुत ज़्यादा जो सब मैंने लास्ट जो सपोर्ट प्लॉट किया था उसके बहुत ही नीचे खुला, तो मैंने इस पार्ट पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मैंने बैंक निफ्टी में लिया था। बट इस ये प्लान के बाहर वो डिस्कशन नहीं किया था, तो उसके बारे में आज हम लोग और नहीं देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या क्या सिचुएशन है, और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, या कैसा टाइप का हो सकता है हम लोग का प्लान। तो निफ्टी अभी देखेंगे तो ये ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड क्यों? ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया, मतलब ये एक स्विंग, यहाँ पे एक स्विंग बना था, ये स्विंग को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो निफ्टी अभी ये कंसीडर कर सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड पे है। तो हम लोगों के लिए कल मेजर ट्रेंड जो हो जाएगा डाउन ट्रेंड ही है। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी ऑब्वियसली ये एक डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो हम लोग का गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अभी क्या सिचुएशन है। तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो अभी ये फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम के आसपास का था, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 80 पॉइंट्स के आसपास का अभी डाउन चल रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे एक निफ्टी गैप अप तो नहीं, बट पॉसिबिलिटी है फ्लैट से लेके गैप डाउन ओपनिंग का ही कंसीडर करके हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि 80 पॉइंट्स, दैट मीन्स ये रेंज पे कहीं पे अगर निफ्टी ओपन करते हैं तो वेट करेंगे, इनिशियली वेट करेंगे नीचे आने के लिए। नीचे आने के बाद एक पुल बैक के बाद अगर ये डॉटेड लाइन फिर से क्रॉस करता है तो भी हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या सपोज ये रेंज पे कहीं पे ओपन हो, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये ब्लू लाइन जो है वो 24,687 ये लेवल क्रॉस करने के बाद बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 24,633 हो सकता है, और यहाँ से बट रिवर्सल के चांसेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे पॉज ले सकता है, बट ये डॉटेड लाइन से रिवर्सल के चांसेस कम है। ये डॉटेड लाइन है 24,633 के बाद 24,633 पे, और नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो है 24,592। अभी 24,592 पे हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए, यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है, बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। और 24,592 क्रॉस करने के बाद तीसरा टारगेट 24,513, और उसके बाद हो जाएगा 24,454। तो ये है डाउन साइड के लिए। और ऊपर के लिए प्लान कब करेंगे? यहाँ पे अगर कहीं पे आता है तो ये अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान हो सकता है। अभी अगर उसका सीपीआर देखेंगे तो कल के लिए ये देख लेते हैं, डेली नहीं, वो वीकली पे लगा के रखा है, डेली पे मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन निफ्टी का कल के लिए डेली का सीपीआर है। तो ऊपर के लिए अगर ट्रेड प्लान करना होगा, बाई चांस अगर ऊपर कहीं पे जाता है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना है, ऊपर गया, यहाँ से गया, कहीं से भी गया, तो ये अगर ओपन होने के बाद से अगर आपसे अप मूव करने लगता है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्रॉस करने के बाद ही एटलीस्ट 24,773 क्रॉस करने के बाद ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। हाँ, यहाँ ये पॉइंट पे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है, बट अगर अप मूव के लिए, अपसाइड के लिए देखेंगे तो 24,773 के ऊपर ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और इस केस में हम लोग के लिए इनिशियल टारगेट 24,836, और दूसरा टारगेट यहाँ पे हो सकता है 24,882 पे हो सकता है। और ये दोनों ही सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कुछ डबल टॉप वगैरह बनाता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अपसाइड के लिए हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी, और डाउन साइड के लिए हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में क्या हाल चाल है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दोनों का जो प्राइस एक्शन जो दिख रहा है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों ही बेयरिश ट्रेंड बेयरिश ही है। लेकिन अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा था, और अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये नीचे है, जैसे यहाँ से नीचे है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे से आके थोड़ा सा ऊपर गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये एक पुल बैक ऑलरेडी ले लिया है। तो डेली टाइम फ्रेम, अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक है, पर निफ्टी डायरेक्टली कंटिन्यूएशन में है, डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन में ही है। तो ये दोनों जस्ट डिफरेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हो, 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड ही है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी के लिए क्या क्या हम लोग के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है कल या आने वाला दिनों में।
तो मैं सीपीआर को भी एक बार देख लेता हूँ। तो कल बैंक निफ्टी में सीपीआर नैरो सीपीआर है, यहीं यहाँ पे कहीं पे है। अगर नीचे कहीं पे गैप गैप डाउन खुला, ये रेंज पे कहीं पे, ये रेंज पे कहीं पे खुला, अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है, ये लाइन 51315 को अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है तो बियर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। पर अगर थोड़ा सा डाउन खुल गया, यहाँ पे कहीं पे खुल गया, तो एक पुल बैक के लिए वेट करना या फिर टाइम स्पेंड करना या थोड़ा सा ऐसा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना बेटर होगा। और विथ प्राइस एक्शन डाउन साइड के लिए 51,130 और दूसरा टारगेट 51,000 हो सकता है, और उसके बाद नीचे 50,831 पे हम लोग का थर्ड टारगेट हो सकता है। अभी डाउन साइड में यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी अपसाइड के लिए अगर देखेंगे तो अगेन सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी एक प्राइस एक्शन बन के ये जो लेवल है 51,387, ये क्रॉस करने के बाद ही बुल स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। तब इस केस में निफ्टी में ट्रेंड तो बेयरिश ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बना लेता है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, बट ये डिफरेंस हम लोगों को कल नहीं बट आने वाले दिनों में समझ में आएगा। बट अगर अभी हम लोग के प्लान के हिसाब से देखेंगे तो आपके अपसाइड के लिए 51,570 और दूसरा 51,707 हम लोग के लिए टारगेट हो सकता है। इस केस में ये जो लाइन है यहाँ पे 51,570 पे बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है विथ ए डबल टॉप, बट यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस कम है। 51,707 पे जाने के बाद हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए और बेयरिश ट्रेड के लिए और प्लान नहीं करेंगे। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो, और अगर मैंने जो एनालिसिस है उसके साथ अगर एग्री कर पाते हो तो एक लाइक कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।